यूपी में एक गांव है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकता। उसी गांव की मेरे पास एक कहानी आई है। ये जो कहानी है दो लड़कों की है जिनकी उम्र लगभग 17 से 18 साल रही होगी। अब भाई ये जो दो लड़के थे, कहते हैं ना जब गरीबी होती है तो भाई इंसान ढूंढने लगता है तरीके अमीर बनने का। जैसे भाई कोई गलत तरीका जमा लेता है, शॉर्टकट तरीके, मतलब कि भाई शॉर्टकट तरीके से अमीर बन जाए। ये सब तरीके क्यों जमाता है आदमी? क्योंकि भाई आदमी देखता है पड़ोसी को या दूसरे आदमी को कि भाई ये कार लेके आ रहा है, ये इतना सब कुछ कर रहा है, तो आदमी भाई सोचता है कि मैं मजदूरी करूंगा, ये सब करूंगा। गांव में रहने वाले लोग यही सोचते हैं कि भाई मजदूरी करके हम कितना ही कमा लेंगे, क्यों ना भाई शॉर्टकट तरीके से जल्दी अमीर बना जाए। ऐसे ही भाई इन दो लड़कों के मन में, दिमाग में पता नहीं क्या आया कि भाई इन्हें ऐसा लगता है कि शॉर्टकट तरीके से अमीर बन सकते हैं। तो ना इनके पास फोन तो था ही, तो अपने ये फोन में देखने लगते हैं कि भाई तरीके क्या हो सकते हैं अमीर बनने के। अब ना इनके सामने एक वीडियो आती है, जिस वीडियो में भाई वो अगला बंदा या पता नहीं कौन कुछ ऐसा बता रहा था कि भाई अगर तुम्हें अमीर बनना है काफी कम समय में, तो एक तरीका है जिससे तुम काफी आराम से अमीर बन सकते हो। वो तरीका क्या है भाई? वो तरीका कुछ ऐसा है, तुम्हें एक पिशाचनी है, मतलब बोला जाता है भाई, मुझे तो अच्छे से नहीं पता, एक पिशाचनी है जिसे अगर तुमने सिद्ध कर लिया तो भाई वो तुम्हारे मन की हर बात पूरी करेगी, चाहे पैसे से, प्यार से, मतलब कुछ भी चीज, वो हर चीज तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाएगी। मगर तुम्हें बदले में कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे अगर उसे सिद्ध करना है तो तुम्हें शमशान में जाना पड़ेगा, कई सारी चीजें हैं, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। बाकी भाई ये सब उनने वहां से सुना कि भाई ये सब करके वो अमीर बन सकते हैं। अब होता क्या है भाई, ये जो दोनों लड़के थे अपने माँ बाप को बिना बताए अपने गाँव से चले जाते हैं। दूरी पास में एक गाँव था, उसी गाँव में एक तांत्रिक जी रहते थे। अब भाई वो जो तांत्रिक था वो ना काफी सिद्ध तांत्रिक था, मतलब काफी ऊंचे लेवल का। अब ये दोनों जैसे ही वहां पर पहुंचे तो जो तांत्रिक था उसको ना इसके बारे में पता नहीं भाई कैसे पता था, वो ना इन्हें दूर से ही भगा देता है कि यहाँ से तुम चले जाओ, तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये जो तुम इरादे लेके आओ ना यहाँ पर, ये तुम्हारे कभी पूरे होने वाले नहीं है, ये सभी गलत इरादे से आए, मतलब ऐसा वो बोल के उन्हें भगा देता है वहां से। बच्चे थे भाई, भगा दिए इस वजह से। अब होता क्या है भाई, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि यार हम अमीर कैसे बनेंगे, अब तो उन्होंने भगा दिया, अब क्या करें भाई। तो भाई जो अमन था वो बोलता है, देख यार अगर हमें अमीर बनना है तो थोड़ा सा भाई जोखिम, या मतलब उनसे बात करनी पड़ेगी या कुछ तो करना पड़ेगा, वरना भाई ऐसे तो अमीर बन नहीं सकते, इतना आसान तो हो नहीं सकता ये सब। तो वो क्या करते हैं भाई, दूसरे दिन जाते हैं। अब जो दूसरे दिन जाते हैं तो भाई वो फिर से भगा देते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन लगातार भाई ये जाते हैं, फिर से मतलब 5 दिन तक वो भगाते रहते हैं। अब छठे दिन भाई ये जाते हैं तो ना वो जो तांत्रिक थे वो भाई बुला लेता है कि यहाँ पर आओ। अब ये दोनों जाते हैं तो वो अपना बैठालता है और पूछता है इनसे, तुम्हें क्या चाहिए? तो ये बता देते हैं तांत्रिक को, जिसे हम सिद्ध करेंगे और हमारी तुम हेल्प कर देना, बस हम जो तुम आओगे हम तुम्हें वो दे देंगे, तो हमारी ये हेल्प कर दो। तो जो तांत्रिक था वो ना इन दोनों से पता है क्या बोलता है भाई, मुझे भी काफी शॉकिंग लगा ये सब कि भाई कोई तांत्रिक ऐसा कैसे बोल सकता है इतने बच्चों से। वो तांत्रिक बोलता है, देखो मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा कैसे सिद्ध करनी है, और अगर तुम्हारी इससे कुछ मतलब कुछ हो जाए तुम्हें या कुछ भी, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? बाद में मत बोलना कि भाई हमारे साथ ये सब कर दिया, ये हमें बताया नहीं तुमने पहले। तो ये सब तरीका वो काफी ज्यादा डरावना है, तो जितना हो सके तुम यहाँ चले जाओ, क्योंकि भाई वो तरीके कुछ ऐसे थे। अब मैं बता दूं उन तरीकों में क्या था। सबसे पहली चीज, तुम्हें शमशान में जाना है और रात के 3 बजे वहां पर जाके तुम्हें पूजा करनी है, और कुछ मंत्र थे जो तुम्हें बोलने हैं। जब तुम उन मंत्र को बोलोगे तो तुम्हारे हाथ में जो तांत्रिक था वो कुछ देगा, उसके बाद वो चीजें ले जाके तुम्हें शमशान के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे ये सब जाके चढ़ाना है, और जब तुम चढ़ा दोगे तो तुम्हें घर सीधे जाना है, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और इसमें कहा जाता है कि भाई अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया, क्योंकि पीछे मुड़ने के तरीके भी भाई, मतलब पीछे मुड़ने के काफी ज्यादा रीजन होंगे तुम्हारे पास। कैसे? जैसे तुम्हारे माँ बाप कोई भी तुम्हारी अपना आवाज से तुम्हें पुकारेगा, और भाई जब तुम्हें पुकारेगा तो तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब जो भाई वो दोनों थे वो सोचते हैं कि भाई हम ये सब कैसे कर लेंगे, मतलब उन्हें डर लगता है अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि भाई अमन ने बताया, भैया मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो भाई अगर मैं रात के समय उठता भी हूँ ना सुसु करने के लिए, तो भाई अपनी मम्मी को लेके जाता हूँ साथ में। तो भाई सोचो वो कितना डरता होगा इन सब चीज से। वेल गाइस, पैसों का लालच, और भाई किसको नहीं चाहिए पैसा। तो वो सोचते हैं कि थोड़े दिन की बात है, थोड़ी सी मुसीबत उठा लेंगे, थोड़ा सा डर झेल लेंगे, बाकी भाई जिंदगी भर फिर मौजी करेंगे, बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। उनका ये सब तो भाई सपना था। अब होता क्या है, ये दोनों उस तांत्रिक की बात मान जाते हैं कि ठीक है, हम जैसा तुम बोलोगे हम कर देंगे। तांत्रिक बोलता है, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, रात के 3 बजे आना है, जहां पर मैं बुलाऊंगा वहां पर आ जाना है, तुम्हें मैं जैसा बताऊंगा वैसा करना है। अब ये दोनों क्या करते हैं, लगभग रात के 3 बज रहे थे और ये अपना उठते हैं, अलार्म लगाता तो उठ जाते हैं, तो सीधे जाते हैं अपने उसी शमशान में। अब ये शमशान में जैसे ही पहुंचे तो वहां पर तांत्रिक तो पहले से था ही,
तो तांत्रिक इन्हें बैठाता है सामने, और बैठाने के बाद बोलता है मेरे साथ में ये जो मंत्र है तुम बोलो। तो वो दोनों बोलने लगते हैं, और ये जो तांत्रिक था उन्हें आगे आगे और ये दोनों पीछे पीछे। तो ये जैसे मंत्र पूरे करते हैं, मंत्र पूरे करने के बाद ये एक मटकी देता है तांत्रिक और बोलता है अमन तू उठ, और ये जो मटकी है उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाके डाल के फोड़ दे, मतलब जोर से मार के वहां पर फोड़ दे उसकी जड़ में। तो ये क्या करता है, सीधे वो मटकी उठाता है और जाता है और वहां पर जाके फोड़ देता है। जैसे इसने मटकी फोड़ी, भाई अमन का जो दोस्त था वो काफी ज्यादा डर गया। क्यों? क्योंकि भाई उसे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब उसका ना किसी ने हाथ पकड़ा हो अभी, और अमन सामने था उसके। तो उसने जैसे नीचे देखा वहां पर कोई नहीं था। ये सब देख के भाई वो थोड़ा डर गया था, लेकिन भाई उनको जैसा बताया था उन्होंने वैसा ही किया। वहां पर उन्हें कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, और जैसा हो सका भाई वो वहां से सीधे अपने घर आने लगे। जब वो घर आ रहे थे तो अमन ने बताया भैया रास्ते में ना मेरी मम्मी मुझे 3 बार पुकारा कि अमन अमन। अब भाई मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पीछे ना देखूं, लेकिन भैया मैं अपने आप को बहुत मुश्किल में रोक पाया था, लेकिन मैं फिर भी रोक करा के कैसे ना कैसे करके चला गया घर पे। अब कहते हैं ना भाई, जब कोई इंसान मना करे कि ये सब काम मत करना, तो भाई हमारा मन जो है, दिमाग जो है, उन्हीं चीजों को करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहता है कि भाई ये सब चीजें कर। अब होता क्या है, अमन ना कैसे करके अपने दोस्त को ये सब तो करवा लेता है, लेकिन जो अमन का दोस्त था उसके घर पे पता चल जाता है भाई कि ये बच्चे कर रहे हैं। तो अमन के जो दोस्त के घर वाले थे वो भाई इनको बहुत डांटते हैं और पीट देते हैं। ये सब कुछ दिनों के लिए मतलब बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये फिर से यही शुरू करते हैं। अब अगली बार जब ये जाते हैं उस तांत्रिक के पास, तांत्रिक ने बहुत डांटता है कि तुमने ये बीच में छोड़ी है, ये सही नहीं है। लेकिन तांत्रिक बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी से शुरू कर सकते हैं, अभी कोई खास लेवल पे तुम पहुंचे नहीं हो। अब ये क्या करता है तांत्रिक, इनको कुछ मंत्र पंत्र पढ़ाता है, और ये जो अमन था भाई ये सुनता है, और ये फिर बरगद के पेड़ के नीचे जाता है और ये फिर सेम मटकी फोड़ता है। यही मटकी फोड़ने का काम 5 रात तक ये करता है, लगातार 5 रात तक। अब अमन सोचता है कि भाई मैंने 5 रातें मटकी फोड़ ली, इतना सब कुछ झेल रहा हूँ, रात के समय इतनी डरावनी आवाजें आती हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा है। तो अमन क्या वो करता है कि अपने दोस्त को लेके जाता है, और दिन का समय था, और जो तांत्रिक था उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने हमें ऐसा सब बोला था, हमें तो मिल कुछ नहीं रहा है और तुम पता नहीं क्या करवा रहे हो हमसे। तो तांत्रिक बोलता है तुम्हें पैसा चाहिए ना? बोलता है हाँ। तो बोलता है पैसा चाहिए तुम्हें, इतना सब कुछ चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है आसानी से मिल जाएगा तुम्हें? पहले पूरा कर लो, आज ही तुम्हारा लास्ट दिन है, और इस दिन तुम्हें जो झेलना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो, तो जितना हो सके अभी यहाँ पर बंद कर सकते हो, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता आगे तुम ये सब करो, क्योंकि ये काफ़ी डरावनी चीज़ें होंगी अब तुम्हारे साथ, और काफ़ी कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। अब भाई अमन जो था उसे लगता है कि क्या ही होगा, मतलब उसे और उसके दोस्त को ऐसा लगता है कि क्या ही होगा, क्योंकि उन्होंने 5-6 रातें जब इतनी सब कुछ कर लिया, इतना सब कुछ, तो भाई अब क्या ही होगा। अब भाई उन्होंने क्या ही सोचा था कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। अब होता क्या है, अमन का जो दोस्त था अमन से बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, मतलब उसको कुछ बीमारी शुमारी हो गई होगी, बुखार उखार आ गया होगा। तो भाई वो बोलता है मुझे तबीयत सही नहीं है मेरी, तो यार आज हम थोड़ा सा लेट चलेंगे। लेकिन अमन का भाई दिमाग था पैसों पे। अमन बोलता है नहीं यार हम लेट नहीं जाएंगे, हम भाई और जल्दी जाएंगे 10 मिनट, ताकि भाई आज हमारा लास्ट दिन है और हम जितना जल्दी हो सके पूरा करेंगे ये सब काम। अब अमन जाता है भाई, तांत्रिक बैठा था वहां पर, और वो क्या बोलता है कुछ मंत्र उन्हें पढ़ता है, और सेम वही प्रक्रिया। अब होता क्या है, अब जिस रात ये वहां पर गए तो इन्हें ना भाई जैसे इन्होंने मटकी फोड़ी वैसे ही भाई आवाज आई। ये आवाज कुछ इस टाइप की थी जैसे भाई कि देखो अगर तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखना होगा। वेल गाइस, इन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़ के देखा भाई इनके सीने से मतलब इनके कलेजे से भाई जान निकल गई। इन्होंने क्या देखा भाई, पीछे एक औरत खड़ी थी, और वो जो औरत थी मैं बता दूं, उन्होंने जैसा बताया भाई लिटरली इतनी डरावनी लग रही थी देखने में, जैसे भाई उसको किसी ने कितना पीटा हो। बिल्कुल भाई खून मुंह से आ रहा था, ऐसा इतना डरावना चेहरा था उसका, जिसे देख के कोई आम इंसान तो भाई बेहोश हो जाएगा। वेल गाइस, वो भी बेहोश ही हो गए थे बाद में। उन्होंने जब देखा तो वो बेहोश ही हो गए थे वहां पर। जब ये बेहोश हो गए तो भाई इनकी आंख सुबह खुलती है। अब जब इनकी आंख सुबह खुली तो इनको लगा कि भाई हमारा सब सपना टूट गया, लेकिन भाई सपना क्या, इनकी फट भी गई थी। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने इतना सब कुछ देख लिया तो इनके दिमाग से फेस जा ही नहीं रहा था। अब कैसे ना कैसे करके जो इनके घर वाले थे वो इनसे पूछते हैं कि क्या करा था तुमने शमशान में जाके, और ये सब मटकी फोड़ रखी थी उस पेड़ के नीचे। तो वो बताता है कि पापा हम ऐसा कर रहे थे, और
हमें उन तांत्रिक जी ने बुलाया। भाई वो झूठ बोल देता है कि हमें तांत्रिक जी ने बुलाया था। अब जब उसने झूठ बोला तो तांत्रिक को बुला गया कि भाई तू बच्चों के साथ क्या कर रहा था हमारे। तांत्रिक जब आया तो उसने बता दिया कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास आए थे और ये सब कर रहे थे। तो पहले तो उस तांत्रिक को भाई उन्होंने बहुत डांटा कि तुम ऐसा वैसा करते हो कि बच्चे हैं, तुम्हें देख नहीं रहा था, तुम इनसे मना नहीं कर सके, हमसे शिकार नहीं कर सके। लेकिन भाई वो तांत्रिक बोलता है मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला तुम्हें बताने का, बाकी ये बच्चे कुछ ज्यादा जिद कर रहे थे, ये 10-12 मतलब बहुत बार आ चुके थे, तो मैंने सोचा थोड़े बहुत इन्हें पैसे दिलवा दूंगा या थोड़ी इनकी मनोकामना पूरी करवा दूंगा। लेकिन भाई अब होता क्या है, ये दोनों यहाँ से तांत्रिक अपनी पूजा पाठ करके ये सब बंद कर देता है वहीं पर। लेकिन भाई अब इन दोनों के साथ दिन ब दिन इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, बहुत ही ज्यादा भाई, इतनी तबीयत खराब होने लगी जो इन दोनों की हालत, अगर ये 40 किलो के होंगे तो भाई इनका आधा आधा वजन हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा कम वजन हो गया और ये बिल्कुल हड्डी दिखने लगी थी इनकी शरीर की। अब भाई इनके घर वाले काफी डर गए थे कि भाई ये सब हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा था। तो ये बच्चों के साथ क्या हो रहा था ये तो भाई उन्हें नहीं पता था, लेकिन जो तांत्रिक था उसे सब पता था कि भाई इनके साथ क्या हो रहा है। तो तांत्रिक दिन इनके घर पे आता है और सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे बच्चे हो सकता है वो पिशाचिनी इन्हें साथ लेके जाए, क्योंकि वो मुझे ही परेशान कर रही है, क्योंकि इन्हें सिद्ध तो कर लिया भाई वो इनको जाके छोड़ के नहीं जाएगी जब तक वो इनकी मनोकामना पूरी ना कर देगी। तो ये जो बच्चे हैं तुम्हारे ये डरे हुए हैं, तो इनको जितना हो सके मंदिर में लेके जाओ। एक मंदिर बताया था उसने, नाम तो नहीं बताया, एक मंदिर था वहीं पर यूपी में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है भाई। तो वहां पर इन दोनों बच्चों को लेके गए और तांत्रिक भी वहां पर गया, इनकी काफी अच्छे से पूजा पाठ कराई और भाई पूजा पाठ में बहुत ही चीजें झंझट हुई, मतलब भाई उन दोनों का भेजा पत्ती, मतलब ऐसा समझ लो कि पूरा शरीर उनका कांपने लगा था ये सब पूजा करने के बाद। कैसे ना कैसे करके भाई वो अपने घर बच्चों को लेके आते हैं, उनके 10-12 धागे बांधते थे भाई उस पूजा में, बताया उसने, फोटो भी मेरे पास दिखा नहीं सकता भाई यहाँ पर। उसने 10-12 धागे भाई अपने शरीर में बांधे थे, जो बाबा जी ने बांधे थे उन्होंने 10-12 धागे उसके हाथ में बांध दिए थे। अब होता क्या है भाई, उस दिन के बाद इनकी तबीयत धीरे धीरे सही होने लगती है। लेकिन अमन ने बताया भैया हम उस रात अमीर तो नहीं बने, लेकिन हाँ एक चीज मेरे दिमाग में रह गई जो मैं अब आज भी सोचता हूँ कि जैसे मैं आज जॉब करता हूँ तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी जॉब अच्छी है, उस रात से बढ़िया तो है कि भाई मैं उस रात अगर मुझे कुछ हो जाता तो आज मैं इस दुनिया में ना होता और ये सब पैसा वैसा सब रखा रह जाता मेरा। तो अब उसने क्या बताया भाई तुम लोगों के लिए, उसने ये बताया कि देखो जो इंसान शॉर्टकट तरीका जमाता है अमीर बनने का, भाई देखो शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता ही नहीं होता है, समझे। शॉर्टकट कभी मत आजमाना और अमीर बनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब तरीके तुम अगर आजमाओगे, जैसे किसी चुड़ैल को या किसी पिशाचनी को सिद्ध करने में लगोगे, तो भाई देखो अगर तुम उसे सिद्ध कर भी लोगे और उससे सब कुछ ले भी लोगे, लास्ट में जाके भाई वो तुम्हें इस दुनिया से लेके चली जाएगी, क्योंकि भाई जब वो आ जाती है हमारी दुनिया में तो भाई वो हमें लेके जाती हैं, और ऐसा भाई काफी सारे केसों में हुआ है। अब भाई ये जो स्टोरी है यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में। बाकी भाई अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में। बाय बाय, गुड नाइट।